माली ज़रूरियात ये आपके जिम्मे है, मर्दों के जिम्मे है। इखराजात देना मर्दों के जिम्मे है। बाप अपनी बेटी को पालता है, खर्चा भी देता है, कपड़े भी देता है, रिहाइश भी देता है, खाना भी खिलाता है मोहब्बतों के साथ। फिर उसकी रुखसती का वक्त आ जाता है, बड़ी महफिल होती है, सबके सामने बिठा के कुरान की आयतें पढ़वा के सबके सामने सबको गवाह बना के वो आपसे कहलवाता है मौलाना साहब और निकाह खां के जरिए से कि फलां ना जो फलां की बेटी है इतना हक महर है, इन गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में दी जाती है, क्या आपको कबूल है? आप तो बड़ी खुशी से उस वक्त कहते हैं कबूल है, लेकिन ये गौर नहीं करते कि क्या कबूल है। कबूल है का मतलब सबसे पहले यही है कि जो आज तक जिम्मेदारियां बाप ने उठाई हुई थी, इज्जत की हिफाजत, नामूस की हिफाजत, लिबास की फराहमी, इखराजात की फराहमी, रिहाइश की फराहमी, खाने की फराहमी, जरूरियात की फराहमी, उस बाप की नुमाइंदगी करते हुए निकाह खां कह रहा होता है कि आज के बाद इनकी तरफ से ये बेटी तेरे घर में आ रही है, वो जिम्मेदारियां अब तेरे सर पे आ गई हैं, क्या तुझे कबूल है? तो जब मेरे बेटों और भाइयों आप कहते हैं कबूल है, तो आप ये वादा कर रहे होते हैं कि मुझे इसके इखराजात की जिम्मेदारियां, रिहाइश की जिम्मेदारियां, लिबास की जिम्मेदारियां, खाने की जिम्मेदारियां, बाकी सारी जरूरियात वो पूरा करूंगा और मुझे ये जिम्मेदारी कबूल है। और उसी की एक निशानी के तौर पे हक महर दिया जाता है, उसके सिंबल के तौर पे, अलामत के तौर पे आप फिर कुछ हक महर दे रहे होते हो कि वाकईतन ये निशानी भी है, मैं हक महर भी दे रहा हूं, मैं इखराजात उठा लूंगा, जिम्मेदारियां अदा कर लूंगा। लेकिन आज हमारे माशरे की इतनी तरबियत होने वाली है कि एक वो शख्स भी जो मस्जिद बना रहा है, इदारा बना रहा है, लाखों के फंड भी दे रहा है, गरीबों को खिला रहा है, दस्तरखान उसके बिछे हुए हैं, उम्रा भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, दोस्तों पे खर्च कर रहा है, बीवी पे नहीं करती। बहुत सारे लोग अपनी घरवाली पे खर्च नहीं करते, शायद उसको सवाब समझते ही नहीं। इस हवाले से भी ये मिंबर की जिम्मेदारी और इसका मनसब है कि हम आपको वो पैगाम पहुंचाएं जो अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत से हमें मिलता है और जो कुरान में लिखा हुआ है। कुरान मजीद क्या कहते हैं? लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअती, जिसको अल्लाह ने खुला दिया है वो उसके मुताबिक खर्च करे। वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, और जिसको तंग दिया गया है फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, वो भी जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उसकी गुंजाइश से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बल्कि इमाम कायनात फरमाते हैं अफज़लु दीनारिन युनफिकुहु अर्रजुलु दीनारुन युनफिकुहु अला इयालिही, जितने भी इंसान पैसे खर्च करता है उनमें सबसे ज्यादा सवाब उस खर्चे का होता है जो इंसान अपने घर वालों को दे रहा होता है। इसकी तशरीह करते हुए इमाम इब्ने उसैमीन लिखते हैं क्यों ज्यादा सवाब होता है? इसलिए ज्यादा सवाब होता है कि बाकी जो आप नफली सदका कर रहे हैं वो नफली है और अपनी बीवी के खर्चे पूरा करना ये फर्ज ऐन है। और अल्लाह ने ये पैगाम दिया है मा तक़र्रब इलैया अब्दुन बिअहब्ब मिम्मा इफ्तरज़तुहु अलैहि, ऐ बंदो अगर मेरे करीब होना चाहते हो, मेरी मोहब्बत लेना चाहते हो तो सबसे पहले फर्ज पूरे करो, सबसे पहले फर्ज पूरे करो। एक बंदा नफल पढ़ लेता है, जोहर की फर्ज नमाज पढ़ता नहीं, तहज्जुद पढ़ लेता है, फजर की नमाज पढ़ता नहीं, तो आप फैसला करेंगे ना कि ये गलत कर रहे हैं। नफल अच्छे हैं लेकिन फर्ज छोड़ के नफल, ये कोई तरीका नहीं है। आप घरवाली, अपनी घरवाली का जो फर्जी खर्च है वो नहीं दे रहे, दाएं बाएं आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े वेलफेयर के काम कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। वब्दा बिमन ताउल, अपने इखराजात का आगाज अपने घर से किया करो। बल्कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया सही बुखारी के अंदर, इन्नका लन तुनफिका नफक़तन तब्तगी बिहा वजह अल्लाह अज़्ज़ व जल,
जो भी तुमको खर्च करोगे अल्लाह की रजा के लिए, ये समझ के कि अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है और अल्लाह की खातर मैंने इसको पूरा करना है। आप फरमाते हैं अल्लाह आपको अजर देगा, हत्ता मा तजअलु फी फिम्राअतिका, हत्ता के रोटी का वो नवाला जो तुम मोहब्बत के साथ अपने घर के दस्तरखान पे बैठ के अपनी बीवी के मुंह में डालोगे, अल्लाह उसका भी तुम्हें अजर नसीब फरमाएगा। ये सही मुस्लिम की इमाम कायनात की हदीस के अल्फाज हैं, पैगंबर के अल्फाज हैं। इमाम कायनात ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दिनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह, एक वो खर्चा है जो आप अल्लाह की राह में करते हैं, व दिनारुन अनफक़तहु फी रक़बा, एक वो दिनार है जो आप गुलाम आजाद करने के लिए खर्च करते हैं, व दिनारुन तसद्दक़ता अला मिस्कीन, एक वो नफली सदका है जो आप किसी मिस्कीन को देते हैं, व दिनारुन अनफक़तहु अला अहलिका, और एक वो खर्चा है जो आपने घर पे करते हैं। इमाम कायनात का फैसला है, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिका, इनमें से सबसे ज्यादा सवाब उसका मिलता है जो अपने घर पे खर्च करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा अल्लाह की राह में दे ना, इसका मतलब ये है कि पहले अपना फर्ज पूरा करे अपनी हैसियत के मुताबिक, और उसमें ना फजूल खर्ची हो और ना ही कंजूसी हो।